आज आपको हम बताने वाले हैं कि वर्कशॉप में जब हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट वाली, कम वेट वाली वस्तुएं होती हैं या जाब होते हैं। तो उनको हम कैसे दाएं बाएं शिफ्ट करते हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, कौन कौन सी मशीन यूज जान लेते हैं कि उन काम को करने से पहले, मशीन पे वर्क करने से पहले हमें क्या क्या आपको अटेंशन होना, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो वो 4-5 बिंदु हैं, उसके बारे में पहले जान लें, फिर मशीनों के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। भार उठाते समय सावधानियाँ, जो हमको प्रिकॉशन रखना होता है, आपको जैसे आपको सेफ्टी अपनानी पड़ेगी। ज़्यादा वजन उठाते समय हमको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। नंबर 1 क्या है, भार को अकेले ना उठाएं। कुछ चीज़ें बहुत वेट वाली होती हैं तो उनको कभी भी अकेले नहीं उठाना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए। घरों में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई लकड़ी का लट्टा उठा रहे हैं या कोई वेट वाली चीज़ उठा रहे हैं, तो अकेले ना उठाएं उसको, ये बहुत ध्यान रखना है। अगला नंबर है, भारी वस्तु को उठाते समय ज़्यादा ना झुके। हम क्या करते हैं, भारी वस्तु होती है तो बहुत ज़्यादा हम यूँ करके बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। नेवर, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि ज़्यादा झुकाव से हमारी रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ता है और उससे हमारी हड्डी में विकार कोई उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए कोई भी हम जो है वर्क चीज़ को उठा रहे हैं, भारी वाली चीज़ को, तो कभी भी ज़्यादा हमें झुकना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी कुछ ज़्यादा झुक जाते हैं तो वजन उठाते समय हमारी कमर में लचक आ जाती है, कमर में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमको फील हो जाती है बाद में। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाथों में दस्ताने प्रयोग करें, लकड़ी के पट्टों का प्रयोग करें। जैसे आप जानते हैं, कोई वजन वाली चीज़ उठाएंगे या वर्कशॉप के अंदर हम जब भी काम करते हैं, जो भी यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं, उधर से उठा के यहाँ रखते हैं, तो ध्यान दें, जब वर्किंग ऐसी करते हैं, जॉबों को दाएं बाएं ले जाते हैं, सामान को दाएं बाएं ले जाते हैं, तो हमें ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कोई भी भारी वस्तु या लोहे वाली वस्तु हम बार बार हाथ से उठाएंगे तो क्या होगा, हमारे हाथों में छीलन लग सकती है उसकी। ग्लव्स से क्या होगा, उससे हम सेफ हो जाएंगे, हमारे हाथ नहीं छिलेंगे। ठीक है, और हमारे हाथ गंदे भी नहीं होंगे, हाथ भी नहीं छिलेंगे। सबसे पहले तो यह है कि हम अपने को सेफ रखना है, तो इसलिए ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भार को उठाते समय अपने को समकोण पर रखें, पीठ सीधा रखें। इससे आप क्या समझते हैं, भार उठाते समय क्या होता है कि हम क्या एकदम बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। नहीं करना चाहिए। भार उठाते समय जैसे हम यूँ खड़े हैं तो हमको सीधे यूँ करके समकोण पे रहना चाहिए, इस टाइप से ऐसे उठाना चाहिए सामान को। इससे क्या हमारी कमर जो है, हम घुमाएंगे तो हमारे कमर पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें समकोण पर रहना चाहिए। इससे जो है हमें जो है भार का अंदाज़ा भी हो जाता है, उसको उठा भी सकते हैं आसानी से। और ज़्यादा बैंड होने से हमारी कमर में प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है। ठीक है, तो ये 4-5 बिंदु हैं, ये आप भार उठाते समय सावधानी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कि इस भार को उठाने के लिए जो हम उठा रहे हैं, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, उसके अलावा कोई मशीन्स होती हैं जो भारी भारी वेट को उठाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सिंपली आपको बता दे रहा हूँ। वर्कशॉप में भारी वस्तु या जाप को उठाने वाले साधन। अभी आप तो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप वर्कशॉप में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, तो देखा होगा आपने कि बहुत सारे जो है, बहुत सारे कंपोनेंट बहुत लार्ज अमाउंट में बनते हैं। मास प्रोडक्शन बोलते हैं, मास प्रोडक्शन होता है। छोटे छोटे गेयर्स बनते हैं, छोटे छोटे साफ्टें बनती हैं। ठीक है, और भी कंपोनेंट बनते हैं जो हम अपने जो है टेक्निकल चीज़ों में यूज करते हैं। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। ठीक है, या घर की कोई वस्तुएं उसमें यूज करते हैं। अगर भारी वाली चीज़ हम यूज कर रहे हैं तो उनको उठाने वाले 4-5 तरीके हैं जो वर्कशॉप में यूज होते हैं। जनरली आप जानते हैं क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्रेन एवं सिलीगंज, क्रेन्स एंड सिलीगंज। ये क्या होता है, जितनी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे कि रेलवे है, रेलवे हमने देखा कि या जो भारी वस्तु टाटा मोटर्स वगैरह हैं, मारुति सुजुकी हैं, गाड़ियों के चेसिस उठाने पड़ेंगे। क्या मनुष्य उठा सकता है उसको आसानी से? नहीं उठा सकता। तो क्या होता है, वहाँ पे क्रेन लगी होती है। और आजकल जो क्रेन है वो ऑटोमेटिक सिस्टम की आ गई हैं। आप क्या है, आप बटन दबाएंगे रिमोट सिस्टम वाली, हम बेड को आगे पीछे ले आ सकते हैं। उससे करना क्या है कि जो दिखाया सिलीगंज दिया हुआ है, तो उसमें क्या है, जब भारी वस्तु होती है उठाते हैं तो देखा होगा आपने, पट्टे टाइप के होते हैं, वो पट्टे टाइप के होते हैं, उसमें चीज़ को हम क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। और इसका ये भी ध्यान रखना है कि पट्टे जब भी हम काम करते हैं इस टाइप का, तो देखें कि पट्टे खराब तो नहीं है, पुराने तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है ना। मान लीजिए हम वस्तु उठा रहे हैं ऊपर को और बीच में टूट गया, वजन ज़्यादा है और उसके हिसाब से है नहीं वो, तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, उसमें एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो आजकल देख रहे हैं क्रेन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। देखा होगा वर्कशॉप के अंदर, जैसे ही आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, अभी इसमें कुछ नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे क्रेन के लिए साधन लगे होते हैं। वहाँ पे क्रेन होती है लगी हुई,
और वो क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है, उसमें एक कुंदा लगा होता है, उसमें वस्तु फंसा लेते हैं और वो धीरे 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 उसको सरका करके, मान लीजिए जो एक मशीन पे यहाँ बन रहा है, उसी का दूसरा काम दूसरी मशीन पे होना है, तो उठा करके यहाँ से हम वहाँ पे ले जाते हैं। तो बाया क्रेन से उसको क्या करते हैं, रिमोट से रिमोट दबा दबा कर उसको वहाँ तक ले जाते हैं। और वो ज़्यादा जंपिंग ना करें, यूँ ना घूमे इस तरह से, वो घूमेगी तो क्या होगा, उस अवस्था के लिए एक आदमी उसको थोड़ा होल्ड किए रहता है, ताकि वो ऐसा करे झूला ना झूले। झूला झूलने से क्या, वहाँ पर जो वर्षों पर और भी लोग काम कर रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी करना है कि वो ज़्यादा झूला नहीं झूलना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आजकल क्रेन का यूज वर्कशॉप में बड़ी बड़े जॉब को उठाने के लिए किया जाता है। अगला आता है बिंच। बिंच क्या होती है, बिंच ये होती है, जैसे कि देखा होगा आपने कहीं वर्कशॉप में या कहीं पे कोई जैसे कि मशीनरी वाला काम होता है, तो आपने देखा होगा वहाँ बेंच में क्या होता है, चैन टाइप की होती है, वो काफ़ी ऊंचाई में होती हैं, उसमें 3-4 खंभे से लगे होते हैं और बीच में एक चैन पुली लटकी होती है। क्या करते हैं, उसमें हम इस चीज़ को बांध लेते हैं, ठीक है। और बांध करके उसको क्या करते हैं, चैन के द्वारा धीरे 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 उसको ऊपर को उठाते हैं। जैसे ट्रक के अंदर उठा कर कोई मशीन आई है, तो मशीन कैसे उतारी जाएगी, तो क्या होता है, उसको पहले क्या करते हैं, उसको चैन कुप्पी में बोलते हैं साधारण रूप से चैन कुप्पी, या उसको बोलेंगे बिंच। तो हम बिंच वाले सिस्टम में उसको लगा लेते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हम एक हैंगर होता है, वहाँ पे लटका फंसा देते हैं और धीरे 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 चैन से खींचते रहते हैं। वो धीरे धीरे मशीन ऊपर को उठती रहती है, उठती है तो वो हट जाती है, फिर अब वाहन को वहाँ से हम हटा लेते हैं। अगले नंबर 3 पे है मशीनों को हटाने वाले प्लेटफार्म। प्लेटफार्म से क्या समझ रहे हैं आप, प्लेटफार्म वो होते हैं, जैसे कि देखा होगा कि कोई चीज़ वस्तु उतारते हैं या कोई वस्तु हम चढ़ाते हैं, देखा होगा आपने कुछ प्लेटफार्म बने होते हैं। जैसे देखा होगा आपने बाइक 4 व्हीलर उतरते हैं, 2 व्हीलर उतरते हैं बड़े बड़े ट्रक से, तो देखा होगा एक ऐसा पतला सा लगाते हैं, लंबा सा लगाते हैं, एक तरह से वो क्या है, प्लेटफार्म भी होता है। उसमें से गाड़ी हमने उतारी साइड से, वो नीचे उतर जाती है आसानी से, ठीक है। उसमें बेंच लगाने की आवश्यकता नहीं, उसमें क्रेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, प्लेटफार्म का यूज करते हैं। वहाँ मशीन को उतारेंगे तो वो आसानी से नीचे उतर जाएगी, या चढ़ाएंगे तो उसके सहारे ही हम आसानी से उसको चढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगला इसके बाद में है फोर्क लिफ्टर या ट्राली लिफ्टर। पहले क्या था कि पहले ही चलता था ट्राली लिफ्टर। इसमें क्या होता था, एक छोटी ट्राली सी होती थी, उसमें 2 पैड लगे होते थे इस टाइप से, जैसे मेरे हाथ दिखा रहा हूँ आपको मैं, ऐसे 2 पैड होते लंबे लंबे, ठीक है, इस टाइप से होते थे लंबे यूं करके। और उसमें आगे जाकर के एक आगे जो है चोंच नुमा बने होते थे फोर्क टाइप के, ठीक है। वो फोर्क टाइप क्या है, जैसे मान लो आपके कंपोनेंट रखे हैं एक पेटी के अंदर, वो ऐसे गया, उसे आदमी जो अपने हाथ से जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में थे, उसे एक आदमी गया, उसको ऐसे हाइड्रोलिक सिस्टम से यूं करके ऐसे चलाते, इस टाइप चलाते थे, इस टाइप से इनको चलाया जाता था और वो जो है धीरे धीरे ऊपर को उठ जाता था। तो ऐसे फोर्क नीचे ले गए, ट्राली में फंसा लिया, और जो फंस गया तो उसको क्या किया कि फिर धीरे धीरे प्रेशर से यूं दबाया, इस तरह से, इस तरह से दबाने से अपने आप ही जो है जो ट्राली वो ऊपर उठ जाती थी, और सामान उसमें रखा हमने, और सीधे जा करके जहाँ भी सामान मशीन पे जाना है या तैयार माल है स्टोर में ले जाना है, वो सामान उसमें कर देते हैं। अब क्या, वो थोड़ा चेंज हो गया, आपके चेंज हो गया हर चीज़, अब एक सिस्टम अपडेट हो गई है। अब क्या अपडेट हो गई, अब हो गया फोर्क लिफ्टर। अब वही फोर्क लिफ्टर आपने देखा होगा कंपनियों में, जो कोई गया होगा तो फोर्क लिफ्टर होते हैं, वो फोर्क लिफ्टर क्या करते हैं, वो सामान को उठाते हैं, उनमें ऐसे टाइप की लिफ्ट लगी होती है इस टाइप की। आजकल जैसे कि ट्रैक्टर होता है छोटा सा, उस टाइप के होते हैं, वो इधर उधर पूरे वर्कशॉप में घूमते रहते हैं, वर्कशॉप में काफ़ी स्पेस होता है, और वहाँ से उन्होंने ट्राली पुटअप की, सामान यहाँ रख दिया, ट्राली पुटअप करी उधर रख दिया, उठा उठा के सामान को रखते रहते हैं। आजकल इसका काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी से सारे वर्कशॉप में कंपोनेंट लाना, ले जाना, भारी वस्तु को उठाना और दूसरी जगह छोड़ देना, ये फोर लिफ्टर के द्वारा ही संपन्न हो रहा है आजकल, ठीक है। इसके बाद में आता है क्रोबार एवं रोलर। क्रोबार रोलर का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्रोबार क्या होता है, देखा होगा आपने, जैसे कोई भारी वस्तु होती है तो आसानी से नहीं उठ जाती है, तो क्या करते हैं हम ऐसी अवस्था में, जिसे बोलते हैं सब्बल, हिंदी भाषा में सब्बल लगाते हैं नीचे, तो क्या हल्का सा उठाया आपने तो जगह बन गई, जगह बन जाती है। क्या करते हैं उसमें हम, उसमें कोई लकड़ी या गुटका लगाते हैं या कोई लोहे का कोई पार्ट्स लगाते हैं, ताकि उसमें स्पेस लगातार बनता जाए, ठीक है। तो स्पेस बन जाता है तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, कोई उसको रुड़काने के लिए या उसको धकेलने के लिए, या तो हम उसमें क्या करते हैं, लकड़ी का कोई गुटका रखते हैं या लोहे के कोई भी गोल राड उसके नीचे लगाते हैं। तो उसी टाइप के जो क्या होते हैं, क्रोबार में रोलर्स होते हैं। जैसे हमारे लेथ मशीन है या हमारे मिलिंग मशीन्स हैं, ठीक है, ये कैसे लेके आते हैं इनको, क्या होता है,
मशीन को आगे जो है किससे, क्रोबार से उठाया और उसमें क्या किया हमने, नीचे से गोल राड फंसा दी, गोल राड उसके नीचे डाल दी। फिर दूसरी साइड से उठाया, फिर दूसरी साइड से हमने क्या है उसमें रोड लगा दी। अब क्या है वो रोड के यानी रोलर के ऊपर वो फिट हो गया। अब उस चीज को धकेलोगे तो आसानी से वो रन करेगी, चल जाएगी ना। फिर क्या करते हैं, उसी का एक रोलर उठा करके आगे लगा देते हैं तो वो आगे चलती रहती है। फिर पीछे वाला उठा करके फिर आगे लगा देते हैं। ये प्रक्रिया बार बार करने से क्या है कि जहाँ मशीन को शिफ्ट करना है, जहाँ मशीन को लगाना है, वहाँ तक रोलर के द्वारा मशीन को हम ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि हमें वर्क करते समय क्या है, भारी वस्तुओं को नहीं उठाना चाहिए, हमें किसी की हेल्प लेना चाहिए। खुद नहीं उठा सकते हैं तो दो लोग का इस्तेमाल करें, और दो के नहीं उठ रही है तो मशीन का ही यूज करना चाहिए, जिससे शरीर की आपकी हानि बची जा सके। और बाकी आप जान गए हैं। हेलो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।